जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करेंगे हम गेट और जेम के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर करेंगे। इट मीन्स इस वीडियो में कवर करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसके से कुछ हम सारे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, देन इसके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस रिवाइज के डिस्कस करेंगे विद शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी का इन वन वेरिएबल में कैसे चेक करते हैं? यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए, तो बोल देते हैं कि यहाँ पे कि फंक्शन हमारा क्या होता है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, तो जब मोर देन वन वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, उस वाले केस में कैसा होगा? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस वाई की पावर डी, तो ये कब कंटिन्यूस होगा? इफ ए बाई सी प्लस बी बाई डी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि अगर मैं आपको फंक्शन गिवन हो इस टर्म में एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ नॉट स्टिल ग्रेटर देन 1। इट मीन से कंटिन्यूस फंक्शंस नहीं होगा। अगर हम पॉइंट 0 पे देखें तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस वाले रिजल्ट से डिस्कस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ना, एक्स को आर कॉस वाई को आर साइन थीटा, उस टर्म में चेंज करते हैं। तो बहुत सारे वेरियस मेथड है, बस शॉर्टकट ट्रिक अगर हमें फॉलो करेंगे हम, तो इसी से हम बता सकते हैं कि आंसर है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। इनमें वेरिएबल क्या करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट हो गया तो बोलते हैं ना एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये तो वन वेरिएबल होगा। टू वेरिएबल में क्या लिखते हैं? टू वेरिएबल को बोलते हैं ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बोलते हैं, टू और मोर के लिए। तो मैं फॉर आर्बिट्री के लिए लिखा हूँ ये टर्म, इसको हम सिंप्लीफाई करके आगे भी लिखा हूँ अच्छे से। तो पहले सिंपली देख लेते हैं क्या होता है। एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव एच के, और वेयर अल्फा क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बीटा क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी दोनों में। ठीक है, उसका डिफरेंशियल ऐसे है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच, एंड बीटा क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। तो फाइव ऑफ एच के टेंडिंग टू 0 एच के टेंडिंग टू 0, तो हम बोल देंगे यहाँ पे इसका अगर लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर गया तो बोलेंगे एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी, ऐसे। ठीक है, तो उसी को आगे और मॉडिफाई करके लिखेंगे। देखो, डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कन्वर्स तो ट्रू नहीं होता है, और डिफरेंशिएबल इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव इट बट कन्वर्स नॉट ट्रू होता है। ठीक है, मीट सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएंगे पर डिफरेंशियल होगा, ऐसा नहीं होगा। उसके एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स इवन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर नॉट कंटिन्यूअस हो तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है वहाँ पे, अगर फंक्शन आपका इस टाइप टर्म में एक्स की पावर एम इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर एन और कॉस के फॉर्म में हो, कंटिन्यूस कब होगा? तो हमारा टर्म सिर्फ एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो कंटिन्यूस हो गया। बट डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, एम जो होना चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, तो हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है एक लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर जेम के स्टूडेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेम के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लोअर इंटीग्रल जी एक्स अपर एच एक्स एफ ऑफ एक्स डी टी क्या होता है? इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी टी। इस फंक्शन को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जहाँ पे टी है उस पर एक अपर इंटीग्रल का लेना है इंटू सी का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स इंटू टी के टर्म में जी ऑफ एक्स को लिखना, टी का रिप्लेस करना और उसी का डेरिवेटिव लेना, ये इतना करना है। ठीक है, अब मैं उसी के ऊपर से बता रहा था वहाँ पे जो अल्फा और बीटा, इस केस में अगर मैं अल्फा और बीटा अगर मैं 0 मिल गया, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी एट 0 0 पे, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा? 0 0 एट 0 0 पे क्या मिलेगा? 0, एंड सिमिलरली फॉर वाई के लिए भी 0 0 पे क्या मिलेगा? 0। तो हमारा कुछ फॉर्मेट इस तरह दिखेगा, लिमिट एच के कॉमा एच टे टेंडिंग टू 0 0 फाइव ऑफ एच के इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच के टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस टर्म में अगर मैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गया तो हम बोल देंगे सीधे कि मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एट 0 0 होगा, अदरवाइज हम बोलेंगे ये डिफरेंशियल फंक्शन हमारा नहीं। ठीक है,
अदरवाइज हम सीधे बोल देंगे हमारा फंक्शन जो होगी डिफरेंशिएबल नहीं है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा तो इक्वल के लिए भी नहीं है, सिर्फ वो ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए शॉर्टकट ट्रिक यही है। अब आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पहला क्या है, लेट द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड बाय दिस। फंक्शन डिफाइन किया ए की पावर एक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, ए की पावर ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। तो देन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के बारे में बोला है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आप सिंपली इक्वेट कर देना बोथ साइड्स को, देखना क्या रिजल्ट मिलता है। एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, इट मीन्स 2x इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू हाफ। देखिए एक्स इक्वल्स टू हाफ तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो बोला है एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, बट एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो कैंसिल आउट हो गया, या तो डिसकंटिन्यूस तो ऐसे हो गया कैंसिल आउट। एफ इज कंटिन्यूस ओनली एट वन पॉइंट इन दिस, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी सारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। देख ले हार्डली क्वेश्चन 15-20 सेकंड्स में हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम दिया है यहाँ पे कि रेशनल रेशनल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 1 करिए। इसमें डिफरेंशियलिटी की बात कर रहा है, तो हम कंटिन्यूस के भी बेस में हम बता सकते हैं कि डिफरेंशियलिटी है या नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देखिए 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac अपॉन 2, इट मीन्स क्या होगा एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू सॉरी 2 नहीं ये वेट ये तो 0 एक्स सॉरी एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 1। देखिए एक्स इक्वल्स टू 1 तो इट मीन्स एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, सॉरी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो श्योर अगर मैं कंटिन्यूस है, देखिए अभी हम रिजल्ट डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूस, ठीक है। अगर मैं देखते हैं डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मतलब हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल तो हर एक जगह कंटिन्यूस होगा, पर ऐसा हमें मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे से डिस्कार्ड हो जाएगा। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट में नहीं डिफरेंशिएबल तो किसी पॉइंट पे भी कंटिन्यूस भी नहीं होगा, तो ये कैंसिल ऐसे हो जाएगा। डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, मतलब अगर दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, 2 पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा, पर हमें क्या मिल रहा है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूस मिल रहा है, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचा ऑप्शन ए। तो एक पॉइंट पे क्या होगा डिफरेंशियल, मतलब वो होगा एक पॉइंट पे ही कंटिन्यूस मिलने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, मॉड एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, देन पूछ दिया वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑफ। देखिए हम जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस ऑफ इस इंटीजर फंक्शन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे 0 and 1 and -1, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पे। तो इस टर्म में जब ये टर्म अप्रोच करेगा 0 पे, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा 1 आएगा यहाँ पे, इसको रिप्लेस करेंगे 1 से। बट ये ऑलरेडी टर्म है माइनस वाला टर्म, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इसके नियरेस्ट में इंटीजर्स कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स इसके नियरेस्ट में इंटीजर्स कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आएगा। तो इसके रिप्लेसमेंट यहाँ पे -1 होगा, बट इसके रिप्लेसमेंट अगर मैं इस टर्म होता तो यहाँ पे 1 होता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी, जैसे अप्रोच करेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू साइन ऑफ -1 अपॉन -1 विच इज साइन ऑफ 1। हमारा क्या आंसर आएगा साइन ऑफ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इससे ये हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, और बाकी सारा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इस वाले केस में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल पता है तो ये क्वेश्चन आपका हार्डली 20 सेकंड्स में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लेट एफ और बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाई दिस, और ये डिफाइन किया इस इंटरवल में लाई करेगा। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे लिबनिट्स रूल, लिबनिट्स इंटीग्रल रूल। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो टर्म तो 0 है, बोला जहाँ टी वहाँ पे रिप्लेस करो एक्स को, एंड उसी टर्म को क्या करो डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस टी है एफ ऑफ 0 करोगे तो 0, 0 का डेरिवेटिव तो ये तो टर्म तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए की पावर ऑफ एक्स। क्या मिल गया आपको यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर ऑफ एक्स, ये मिल गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल गया 2
बट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ई की पावर ऑफ एक्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, log 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स log 3, क्योंकि log ई तो 1 हो जाएगा। तो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, log 2 से log 3, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बाकी सारा ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड। देख रहे हैं ये क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड्स में बन जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी गिवन है, तो इस टर्म के फंक्शन को सीधे आप लिमिट इंटीग्रल से ओपन कर लो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये तो टर्म टी का है, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 डी टी प्लस, बोला था ना जहाँ पे टी टर्म है उसको रिप्लेस कर दो अपर इंटीग्रल से एक बार माइनस लोअर इंटीग्रल से, अपर से जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर ऑफ माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन ओपन कर दो, माइनस ऑफ साइन एक्स द होल स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, अब पूछ दिया है एफ ऑफ एट पाई बाई 4, तो इवेलेट कर लो, एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, ए की पावर ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू ए की पावर ऑफ माइनस हाफ, तो ए की पावर ऑफ माइनस हाफ आउटसाइड ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, -2/√2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ए की पावर ऑफ माइनस हाफ, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा यहाँ से, माइनस आउटसाइड ले लो, यहाँ से मिल जाएगा √2, तो इस सिस्टम से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2/e, तो स्क्वायर रूट -2/e क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन से इनकरेक्ट। तो ठीक है, तो ऐसे देखना है, ये भी क्वेश्चन 20 सेकंड्स में बन जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में भी सेम वही अप्लाई करना है, लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो टी का है तो ये तो सीधे 0 हो जाएगा, 0 इंटू इंटीग्रल डी टी प्लस टी को रिप्लेस करिए एक्स से, एफ ऑफ 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 0 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो टर्म निकल गया ऐसे ही। इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं यू इंटू वी, यू इंटू वी अप्लाई करेंगे तो यू एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस पाई एक्स इंटू पाई प्लस साइन पाई एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/पाई। तो बोल रखा है कि एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 1, तो एफ ऑफ 2 क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/पाई, सॉरी पाई से पाई तो कैंसिल है सही, ये तो है, कॉस पाई क्या होता है -1, इसमें साइन पाई तो 0 हो जाएगा, तो टर्म तो 0 बन जाएगा, क्या बन गया -1 है, -1 ऑप्शन है करेक्ट, बाकी सारा ऑप्शन इनकरेक्ट। देख लो ये भी क्वेश्चन हाली 20 सेकंड में बन जा रहा है। तो देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है वेयर जी इज रियल वैल्यू फंक्शन, देन पूछा एफ डैश ऑफ एक्स, लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मैं बताया था यहाँ पे जहाँ वैसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए पार्शियली, तो क्या बनेगा 0 to x, तो क्या बन जाएगा हमें 2x इंटू जी ऑफ टी डी टी प्लस टी को रिप्लेस करिए एक्स से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का 1, यहाँ पे करिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू जी ऑफ 0 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म भी 0, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचता है, रिमेनिंग टर्म हमारा बचा है ये, देखिए इस ऑप्शन में 2 ऑफ एक्स इंटू जी टी डी टी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन ऐसे इनकरेक्ट है। देख रहे हो हार्डली 15-20 सेकंड्स में क्वेश्चन बन जा रहे हैं, अगर हम चीज़ें आपको याद है तो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू लेट फंक्शन डिफाइन दिस। ओके, तो देखो अगर मैं इसको सिंपली ऐसे देख लें यहाँ पे, तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सिस कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए मैंने बताया था कि अगर मैं y की पावर ऑफ m साइन ऑफ 1/y की पावर n, कंटिन्यूस का होना जब a m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देखिए m ग्रेटर देन 0 है तो ये कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा, तो बोला है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या बात करते हैं, m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। देखो a तो डिफरेंशिएबल है, a भी डिफरेंशिएबल है, बस इसकी बात करते हैं,
यहाँ पे m है 3, n है 1, तो ये तो है डिफरेंशिएबल, तो ये पार्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो फिर हमारा क्या बोलेगा यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल थे, तो ऐसे कैंसिल आउट। तो ऑप्शन डी है जो डिफरेंशिएबल है, ऑप्शन डी तो करेक्ट। अभी मैं बताया था कि डिफरेंशिएबल इंप्लाइज ऑल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। तो ये बोला कि डेल एफ बाई डेल वाई इज नॉट एग्जिस्ट, डेल एफ बाई डेल वाई इज नॉट एग्जिस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग बचा ऑप्शन डी वही करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ट्रिक आता है तो हर एक क्वेश्चन 15 to 20 सेकंड्स में बन जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेट एफ बराम आर प्लस टू आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट इसे डिफाइन किया, देन एफ ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, एफ ऑफ 4 पे। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो फंक्शन हमारा एफ डैश ऑफ वाई क्या बन जाएगा यहाँ से, 1 माइनस एक्स इज टू 3/2, सॉरी वाई। तो एफ डैश ऑफ वाई हो तो हमारे पास एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा यहाँ से, एंड एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ से, वाई माइनस वाई रेस टू 5/2 अपन 5/2 मीन्स 2/5 प्लस सी। बट एफ ऑफ 1 पे क्या दिया 0, तो देखते हैं ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2/5 प्लस सी। तो सी क्या मिल जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 2 इट मीन्स -3/5, -3/5 सी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स रेस टू 5 माइनस 3/5, 4 पे पूछा वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/5 इंटू 32 माइनस 3/5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 5 तो कॉमन, देखो 5 हो जस्ट 20 माइनस 64 माइनस 3, 67 माइनस 20 47 माइनस 47/5 माइनस 47/5। तो ऑप्शन ए में आपको 47/5 है, बाकी सारा ऐसे ऑप्शन इनकरेक्ट। देख रहा हो सब जगह लिमिट्स इंटीग्रल का रूल चल रहा है जैसे, तो आईडीजेम वाले याद रखें लिमिट्स इंटीग्रल रूल बहुत फायदा उनके लिए। तो डिस्कस करते अगला क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफरेंशियल फंक्शन विथ दिस कंडीशन, 0 पे 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स लाइज करना चाहिए 1 to 2 से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन दिस। देखना पूरे आर पे नहीं बोला है, यहाँ पे बोल रखा है कि ओनली सम पार्ट में, इट मीन्स 0, इन्फिनिटी पे। तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल काउंट लेना चाहिए जो इस दोनों को फुलफिल करे, बस सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड करे। तो हम अगर एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं कि 0 पे 0 होना चाहिए, तो एक्स तो 0 पे 0 दे देगा, बट एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 1 और 2 के बीच में, इट मीन्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3/2 पुट कर सकते हैं। देखिए फुलफिल होता है, एफ ऑफ 0 पे 0 यस, एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिलेगा यहाँ से 3/2 जो कि 1.5 इसके बीच में लाई कर रहा है। तो एग्जाम्पल मेरा वर्कआउट हो जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। क्या बोला है कि यहाँ पे एफ इज पीरियोडिक, तो पीरियोडिक तो है नहीं, तो ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया। एफ हैज़ एटलीस्ट 1 0, अब देखिए यहाँ पे डिफाइन किया इस डोमेन की बात किया है 0 to इन्फिनिटी की, तो एक ही तो 0 है यहाँ पे, पर उसको भी ओपन कर दिया यहाँ से 0 to इन्फिनिटी, तो एक भी 0 नहीं होगा। एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यस इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाउंडेड एज एक्सटेंड टू इन्फिनिटी तो बाउंडेड नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया, बचा रिमेनिंग अनबाउंडेड, तो हमारा ऑप्शन है ऐसे करेक्ट। सो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स भी ढूंढ के रखने से माइंड में क्लिक करना है कुछ काउंटर एग्जाम्पल ले, ताकि हमारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो तो पूरा रिजल्ट के बेस पे ही है। तो इसके लिए मैं बताया था कि ये डिफरेंशियल कब होगा, जब हमारा एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन होगा, अदरवाइज डिफरेंशियल नहीं होगा। देखो डिफरेंशियल फॉर इस पेयर एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एस, इसके लिए तो नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल ये तो इनकरेक्ट हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एस, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली रिजल्ट बेस है, तो डायरेक्टली मार के निकल जाना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस, इसको भी कंटिन्यूस के बारे में बात किया, डिफरेंशियल की बात किया है, तो कंटिन्यूस के लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या हो जाएगा एक्स की वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही होगा 3/2 प्लस 1/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एस, इसको देख लेते हैं 1/2 प्लस 3/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 यस, ए भी कंटिन्यूस, ए भी कंटिन्यूस, तो दोनों का टर्म मिला के वो भी कंटिन्यूस होगा, तो नॉट कंटिन्यूस, तो ऑप्शन हमारा ए डिस्कार्ड ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात में, और हाँ इसका भी चेक कर लेंगे, अगर मैं एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, अगर मैं एट 0 की बात की यहाँ पे ना, एट जीरो चेक करेंगे तो फंक्शन देखिए, अगर मैं ए वाला टर्म क्या होता है, एच 0 क्या हो जाएगा, एच 0 तो 0 हो जाएगा, ए भी 0, सिमिलरली एफ ऑफ वाई एट 0 एच, ए भी टर्म 0 होगा, ए भी टर्म 0 होगा, तो इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ऑप्शन बी तो कंटिन्यूस एंड बोथ एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट, ठीक है। अब निकालते हैं इसका कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो किसी एक का निकालेंगे क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो दोनों के लिए हम वैसे बोल देंगे। देखिए तो उसके लिए हमने अभी बताया था फाई ऑफ एच कॉमा के क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एच के में क्या बन जाएगा, एच क्यूब वाई सॉरी एच क्यूब के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एच क्यूब के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिए अब इसकी सल्ट के लिए बताया था मैं, अगर मैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो सीधे बोल देना कि ये डिफरेंशिएबल है। तो देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है 4, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है 3, सीधे 2 और प्लस 1 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी है, दोनों पार्ट भी डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट पर बोला है कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, पर हमें मिल रहा है डिफरेंशियल भी होगा, ठीक है। इस रिजल्ट से हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, जो मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया हूँ रिजल्ट्स में, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ इस वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कि कंटिन्यूस, तो देखिए कंटिन्यूस के लिए क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इट मीन्स नॉट कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अभी डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट बोला है, एट एग्जिस्ट ओनली 0 पे, हम जनरलाइज वे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक को निकालते हैं तो देखो सिमेट्रिक पार्ट है इसलिए एक को निकालेंगे दूसरा हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई सेम है एफ ऑफ वाई एक्स, तो हम एक्स के निकाल लेते हैं यहाँ पे एट ए कामा बी पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एच इंटू बी अपॉन ए प्लस एच द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल डिवाइड बाई एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जब एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा हमारा 0/0 फॉर्म, तो क्या करेंगे हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेंगे, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो एल हॉस्पिटल जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये तो एच टी होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखिए ए टर्म तो 1 हो गया और ए टर्म तो बन जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि सेपरेट टर्म था, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव जैसे लेंगे तो कांस्टेंट टर्म है तो 0, जब इस टर्म का हम लेंगे यहाँ पे तो ए टर्म तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगा, फाइनाइट है तो 0 ही आया, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, चेक करने की जरूरत, सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, ओवरऑल वाला में कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, फाइनाइट वैल्यू मिल गया इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, तो इट मीन्स हमें आर्बिट्री पॉइंट ए बी के लिए एग्जिस्ट कर दिया, मतलब एवरीवेयर एग्जिस्ट कर दिया वहाँ पे, तो जो हमारा पॉइंट है कि एग्जिस्ट ओनली एट 0 ये तो डिस्कार्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसको इवेल्युएट कर लेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी बोल दिया कि हाँ ये तो अभी चेक कर लिया कि ये जो कि नॉट कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस एट 0 ठीक है, तो कंटिन्यूस की बात किया तो ये तो ऐसे कट गया, तो ऐसे कट गया, अब बोला एफ एक्स ऑफ वाई एग्जिस्ट एट 0 यस ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, सिमेट्रिक है तो दिखा लेते हैं आप, एट 0 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो क्या हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, ये तो ओवरऑल जीरो हो गया, ए भी एग्जिस्ट कर दिया, सिमेट्रिक है तो वाई भी एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चंस कितने कम टाइम में कवर हो जा रहे हैं, हार्डली 15-20 सेकंड्स में हो जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे और बोल दिया कि एफ इज बाउंडेड एंड डेल एफ बाई डेल एक्स इज बाउंडेड अनबाउंडेड, इसमें बाउंडेडनेस की बात किया यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मॉड ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं एक रिजल्ट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि टू ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए बी क्या बन जाएगा हमें, ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ए यूज़ करने वाला हूँ, एक्स वाई इसको ब्रेक करूँगा इंटू एक्स करूँगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर टर्म मॉड ऑफ एक्स बाई टू बन जाएगा। अभी हम एक्स कहाँ से हमारा आ रहा है, एक्स आ रहा है आर फील्ड से, आर फील्ड से आ रहा था तो बाउंडेड हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा अनबाउंडेड, तो जिस फॉर्म में बाउंडेड है तो ऑप्शन से डिस्कार्ड हो, ए और डी से डिस्कार्ड हो गया। अब चेक करना है हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स, हाँ अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स एट पहले जीरो जीरो चेक कर लेते हैं, अगर उससे भी हो जाएगा, अदरवाइज हम पोलर फॉर्म चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया, देखिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स अगर हम एस जीरो जीरो चेक करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये तो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो हो गया, इट मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई यहाँ पे, इट मीन्स क्या हो जाएगा बाउंडेड, तो डेल बाई डेल एक्स हमारा बाउंडेड हो जाएगा, बाकी एफ अनबाउंडेड, तो हमारा ऑप्शन सी से डिस्कार्ड बी करेक्ट। अदरवाइज आप क्या कर लो, इसका डेल बाई डेल एक्स निकाल लो और उसके बाद फिर इसका ऐसे मॉडल्स निकाल लो, डेल बाई डेल एक्स एंड मॉडल्स, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर इससे डिफाइन है, ठीक है, तो इस पे बोल दिया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ इज कंटिन्यूअस। जब भी बोला इस टर्म का रहा है तो सीधे हमें क्या करना है, दोनों साइड को इक्वेट कर देना, एक्स की पावर ऑफ 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर ऑफ 6 इक्वल्स टू 1, सॉरी 2, तो एक्स की पावर ऑफ 6 इक्वल्स टू 1, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एक्स की पावर ऑफ 3 माइनस 1 एक्स की पावर ऑफ 3 प्लस इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से भी एक रूट निकलेगा रियल्स, यहाँ पे एक रियल्स नोट, यहाँ पे एक रियल रूट्स, दो कॉम्प्लेक्स नोट, यहाँ पे भी एक रियल रूट्स, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे डोमेन आर की बात हो रहा है, तो आर तो मतलब कितने रियल रूट्स होंगे यहाँ पे दो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो लिखना है, 6 नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही रियल रूट्स हैं, इस चीज़ का भी याद रखना कि हमारे पास रियल रूट्स कितने हैं, दो ही हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक्स वाई अपन मॉड एक्स के बारे में बात किया है, एट पॉइंट जीरो जब चेक करना है। देखिए इसके पास दो तरीके हैं, तो उस वाले फॉर्मेट में जाइए तो फिर इस वाले में आइए। ठीक है, इट मीन्स देखिए एक्स वाई ये तो पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूस है, मॉड एक्स ये भी कंटिन्यूस, तो एंड ऑल्सो डिफाइन किया एक्स इज नॉन जीरो, तो पता है एफ इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस विथ जी इज नॉन जीरो, तो एफ बाई जी भी क्या होता है हमारा ओवरऑल कंटिन्यूस होता है, उस बेस पे हम बोलेंगे पूरा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा एफ इज कंटिन्यूस एंड जीरो जीरो, पर पहला ऑप्शन बोला कि एफ इज नॉट कंटिन्यूस, तो डिस्कार्ड हो गया, एफ इज कंटिन्यूस तो ट्रू हो गया। अब बात आती है कि एफ इज योर डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, एफ इज योर डिफरेंशिएबल और नॉट, तो उसके पहले हमें बहुत पार्शियल और डेरिवेटिव के बारे में बात किया, तो उसके चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एट जीरो जीरो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, लिमिट एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बाई एच, जैसे एक्स की है वाई जीरो है, ये टर्म पूरा जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये तो जीरो मिल जाएगा यहाँ से। सिमिलरली फॉर वाई, देखो ये तो सिमेट्रिक है, एक्स वाई वाई एक्स तो सिमेट्रिक है, तो हमें एफ ऑफ वाई भी एट जीरो जीरो पे क्या मिल जाएगा, जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है,
तो हमें अल्फा बीटा जीरो मिल गया, तो हम सिंपली चेक कर लेंगे यहाँ से कि फंक्शन हमारा फाई ऑफ एच के हम चेक कर लेंगे यहाँ से कि क्या मिलने वाला है। तो देखते हैं फाई ऑफ एच के कैसे लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच के में क्या हो जाएगा, एच के अपॉन मॉड ऑफ एच द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ये तो 0। तो क्या हो जाएगा, एच के अपॉन मॉड ऑफ एच स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसके लिए बोला था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए। न्यूमरेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर भी 2 है, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो ठीक है, तो बोला है डिफरेंशिएबल, तो डिस्कार्ड हो गया। हमने भी चेक कर लिया कि बहुत पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी एंड डी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन सच दैट, तो अगेन लिबनिट्स इंटीग्रल अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, लिबनिट्स इंटीग्रल अप्लाई कर ले यहाँ पे। लिबनिट्स इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे इसका करेंगे सिंपली हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। तो एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x/2 इट मीन्स एक्स प्लस यू इंटू वी अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 4, तो एच डीज, तो एक्स साइन का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2 प्लस साइन 2x, इसका भी कर लीजिए माइनस 2 साइन 2x एट पाई बाई 4, एफ एट पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 करेंगे पाई बाई 2 हो जाएगा, ये तो ऐसे 0 हो जाएगा, ये तो टर्म कैसे ऐसे 0 हो जाएगा, एट पाई बाई 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। फोर माइनस यस यहाँ पे इंटू 2 आएगा ना 4, यहाँ भी 4 आएगा, 4 माइनस 4, ये तो टर्म तो 0 हो गया कट के, बचा क्या एफ पाई बाई 4 क्या होता है पाई बाई 4, तो 1 अपॉन पाई, तो 1 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4 क्या बन जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 आपका आंसर आ जाएगा, इट मीन 0.25, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे, इट मीन्स लिबनिट्स इंटीग्रल रूल बहुत हेल्पफुल है IIT जेईई वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 पे 2 है, तो देन बोला कि जी डैश ऑफ 2 क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, पहले से निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई में मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई का डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू हाफ। तो एफ डैश ऑफ वाई क्या हो जाएगा का मॉडुलस एस एक्स टेंडिंग टू वाई। ठीक है, तो अगर इसका मॉडुलस 0 है तो इट मीन्स एफ डैश ऑफ वाई 0 होगा फॉर ऑल वाई के लिए। ठीक है, तो अप्लाई इसका करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जी डैश टू पूछा है, तो हम पहले क्या निकालेंगे जी डैश ऑफ एक्स, यू इंटू वी अप्लाई कर लीजिए, एक्स क्यूब एज इट इज इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू 3x स्क्वायर। तो देखिए एफ डैश ऑफ वाई 0 है फॉर ऑल वाई, तो एफ डैश ऑफ एक्स भी 0 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, तो ये टर्म्स क्वांटिटी हमारा 0 हो गया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी बचाइए, तो हमारा जी डैश ऑफ 2 क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, एफ ऑफ 2 क्या ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो हमारा ऑप्शन डी 24 करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे हैंडल करना है, ये भी क्वेश्चन हाली 30 सेकंड्स में बन जा रहा है। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिफाइन है लेट एफ ऑफ आर टू आर प्लस
एफ ऑफ आर टू आर प्लस, देन इसके बारे में बोला हमें फॉलोइंग नॉट ट्रू। तो देखिए इस वाले फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फंक्शन ट्रू नहीं हो सकता, अगर लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो ट्रू होगा, क्योंकि सारे वैल्यू में सारे और प्लस ही मिलना चाहिए। यहाँ पे तो आर नेगेटिव डालेंगे नेगेटिव मिलेगा, तो सारे ऑड फंक्शन यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे, सिर्फ इवन फंक्शन वैलिड होंगे अगर इस टर्म में लेना है। तो हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो भी 2 होगा, 1 पे भी 2। तो देखिए यहाँ पे कोई एक फंक्शन एक्स लाई करेगा यहाँ पे, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस, यस 2 + 2 4। देखिए एफ ऑफ जीरो क्या आएगा 2, एक करके दिखा देते हैं, एफ ऑफ 1 भी 2, तो क्या मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2 है, ये क्या मिल जाएगा 2 + 2/2, 2 मिल रहा है, एग्जिस्ट कर जा रहा है, मतलब नॉट ट्रू पूछा है तो कैंसिल। यहाँ पे भी 2 है, 2 2 4, इसका रूट ऑफ 4 क्या होगा 2, ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा पर नहीं है, और ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा पर नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे करेक्ट होंगे, मतलब नॉट ट्रू पूछा है इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये तो 2 दे दिया यहाँ पे, और ये -1 से 1, एफ ऑफ टी क्या है 2 dt, ये तो 2 तो इवन फंक्शन है, तो क्या होगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ 0 to 1 2 dt, तो क्या हो जाएगा, ये तो टोटल 4 हो जाएगा ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट ट्रू पूछा था, हमारा ऑप्शन सी जो नॉट ट्रू है, बाकी सब ट्रू है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, एफ इज कंटिन्यूअस एंड इवन फंक्शन, ठीक है। इस पर हम इवन फंक्शन का टर्म यूज करेंगे और एक इसका यूज करेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अदरवाइज आप अलग अलग वैल्यू पे चेक कर सकते हो, सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, रिमेनिंग जो ऑप्शन सही होगा वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो इसका अप्लाई करते हैं। देखिए हमने इस वाले टर्म को दे दिया है ना, आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है -a to a एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 + e⁻x dx। ये तो हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इक्वेशन 2 के लिए हम क्या ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन 2 के लिए आई नाम देते हैं, क्या हो जाएगा -a to a एफ ऑफ a माइनस a माइनस एक्स अपॉन 1 + e⁻x हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि a माइनस a माइनस एक्स ये हो जाएगा, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे। देखिए कैसे आ रहा है e⁻a माइनस a माइनस एक्स, तो ये कैंसिल, तो यही टर्म आएगा, इस टर्म के लिए बता रहा है। तो क्या हो जाएगा ये देखना यहाँ पे, तो -a to a एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + e⁻x इंटू e⁻x dx। एफ क्या है हमारा पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख देंगे ना -a to a एफ ऑफ एक्स इंटू e⁻x एंड 1 + e⁻x dx। ये हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 + 2 को ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू -a to a एफ ऑफ एक्स, तो एज इट इज आउटसाइड, तो क्या मिल जाएगा 1 + e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx। ये तो कैंसिल आउट, फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, क्या लिख देंगे हम इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है 2i, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या i = हमारे पास 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। तो हमारा ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गए, ठीक है। ये बस खाली प्रॉपर्टीज़ का है, यूजर प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो आंसर्स ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स वाई = x² + y² अल्फा के बारे में बात की है। तो देखिए अगर मैं हम अल्फा की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोग, क्या बनेगा हमारे पास xy अपॉन x² + y², जो कि ये नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है, अभी इस प्रीवियस डिस्कस किया है। तो इसमें बोला कंटिन्यूस, तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। बोला है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल की बात किया है यहाँ पे, तो देखते हैं कि अल्फा हाफ पे क्या होगा। अगर मैं अल्फा हमारा है हाफ, तो इस वाले टर्म में हमारा जो है कि एफ ऑफ एक्स एट 0 0 क्या होता है 0 बन जाता है, हमने भी डिस्कस किया है। एफ ऑफ वाई भी 0 0 पे भी 0 हो जाता है, तो हमारा फाई ऑफ एच के क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 0, एफ ऑफ एच क्या बन जाएगा यहाँ पे एच के अपॉन h² + k² का स्क्वायर रूट, 0 + 0 है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h² + k²। तो लिमिट देखते हैं यहाँ पे एच के अपॉन क्या बन जाएगा नीचे h² + k²,
इसके लिए बताया था कि डिफरेंशियल कब होगा, जब हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो देखो न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर भी 2 है, स्ट्रिक्टली नहीं है, इट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। बट ऑप्शन बी में क्या बोला, डिफरेंशिएबल होता है, ऑप्शन बी हमारा ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। एट 1/4 अगर मैं हम देख लें यहाँ पे, इसकी जगह पे 1/4 डालते हैं यहाँ पे, तो ये होगा रेस टू 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/2, सेम एस क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/4। तो देखो यहाँ पे 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/4, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ऐसे करेक्ट हो जाएगा, 3/4 भी हो जाएगा, पर ये बोला है कि एफ इज नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशियल, तो हमारा ऑप्शन डी ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सब सिस्टमेटिक सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, याद है तो क्वेश्चन 30 सेकंड्स में क्वेश्चन बन जाने, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल दिया है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस वाले टाइप की प्रॉब्लम क्या अभी बताया था कि लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल अप्लाई कर लेना है। तो कैसे बन जाएगा यहाँ पे कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो फिर ये तो इंटीग्रल में 0 मिल जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू 1, तो इट मीन्स क्या होगा ये एफ डैश अपॉन रूट एफ, ये हो गया। तो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट एफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि एफ रेस टू हाफ, तो हाफ एक्स रेस टू माइनस, इट मीन्स ये टर्म तो हो गया ना एफ रेस टू माइनस हाफ का, एक्स रेस टू माइनस हाफ। तो हाँ अभी क्या करेंगे, इसको जैसे इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट एफ का डेरिवेटिव क्या हो जाता है यहाँ पे 2 रूट एफ, इट मीन्स 2 रूट एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एफ डिफाइन किया आर प्लस से आर प्लस, तो हम इस वाले टर्म में देख लें एफ ऑफ 0 पे हमारा 0 मैप कर जा रहा है यहाँ पे, तो हम सीधे इसका यूज़ करेंगे, तो हमारा सी की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0, तो इट मीन्स क्या मिल गया यहाँ से हमें कि 2 रूट एफ इक्वल्स टू एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर बाई 4। इससे पूछा एफ ऑफ 6 पे, एफ ऑफ 6 क्या आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर अपॉन 4, इट मीन्स 36/4 जिस सेम एज 9, तो हमारा ऑप्शन 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला है कि एट 0 जब डिस्कस करना है फंक्शन कंटिन्यूस होगा डिफरेंशियल होगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। इसको लिखेंगे हम एक्स मॉड एक्स क्या होगा कि या तो एक्स होगा तो माइनस एक्स होगा, इसी फॉर्म में होगा, तो इसको हम इस वाले फॉर्म में लिख देते हैं 2 प्लस बीटा अपॉन वाई अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू, वही रूल अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 प्लस बीटा अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। अगर बीटा 0 करेंगे तो कंटिन्यूस होगा क्या, बीटा 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 2/4 प्लस 1 अपॉन 2, जो कि नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, तो इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। बीटा अगर में लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, जब 0 पे नहीं होगा तो लेस देन 0 पे कैसे होगा, ये तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। तो बचा बी और सी के बारे में, तो बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी बीटा, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी बीटा, क्यों नहीं एनी बीटा के लिए, अगर बीटा अगर हम क्या करना है हमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर बनाना है, तो नीचे कितना है, नीचे मैक्सिमम कितना है 4 और एक टर्म अगर मैं रूट वाला टर्म आएगा तो एक 5 बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे ऑलरेडी 2 + 1 3 है, और अगर हम बीटा की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 6 हो जाएगा, इससे बीटा की वैल्यू अगर पुट करेंगे 3 तो 6 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ से, देखिए हम डायरेक्टली बिल्ड करते हैं एफ ऑफ एच के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बाकी टर्म तो हमें इसका नीड नहीं है क्योंकि एफ ऑफ 0 0 तो हमें 0, फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट एच के टेंडिंग्स टू 0 यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एच एस टू प्लस बीटा इंटू के अपॉन एच एस टू 4 प्लस के स्क्वायर द होल
स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच रेस टू 2 प्लस बीटा इंटू के अपॉन एच रेस टू 4 प्लस के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसके लिए बता दें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 0 पे। तो देखो फॉर एनी बीटा की बोल रहा है, अगर मैं बीटा 4 5 ले लूँगा तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल बोला, तो हमारा ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस एक डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का डिफरेंशियल पार्ट सारा कवर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके मैंने वीडियो बना दिया हूँ और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप देख लेना। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं वाला क्वेश्चन। पूछा इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को बस डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस वाई से, मतलब मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस वाई से, इसी मॉडल्स में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मॉडल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जैसे हम एक्सटेंडिंग टू वाई का पुट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ वाई माइनस 1 का मॉडल्स लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एफ डैश ऑफ वाई क्या बन जाएगा हमारा 1। एफ डैश ऑफ वाई 1 बन गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा वाई प्लस सम सी। एफ ऑफ हाफ पे माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ प्लस सी, तो सी क्या हो जाएगा माइनस 1। सी क्या मिल गया हमारे पास -1, सी हो गया -1, तो फंक्शन हमारे पास क्या मिल गया यहाँ से, फंक्शन बन गया हमारा कि y -1, y -1 हमारा फंक्शन बन गया। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स में क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो देख लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x -1 डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 0 to 1, तो क्या हो जाएगा हाफ -1, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ आपका आंसर आएगा, तो माइनस हाफ आपका ऑप्शन है, बाकी सारा ऑप्शन ऐसे इनकरेक्ट। तो यही लॉजिक यूज़ करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पूछते हैं डेल एफ बाई डेल टी एट टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे हम कंपोजिट रूल, जो हमें आसानी से, क्योंकि ये फंक्शन 2 टर्म में दिया है। तो डेल एफ बाई डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर ऑफ एक्स एज इट इज इंटू साइन वाई, एंड डेल एक्स बाई डेल टी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। डेल एफ बाई डेल वाई क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए की पावर ऑफ एक्स इंटू कॉस वाई, और डेल एफ बाई डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टी क्यूब प्लस 1। अब पूछा है डेल एफ बाई डेल टी एट टी इक्वल्स टू 0, टी जैसे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये टी को 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ई रेस टू एक्स कॉस वाई। ठीक है, जब टी 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1, वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, एक्स की वैल्यू 1 तो E1 कॉस 0 क्या था 1, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा ई। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट फंक्शन डिफाइन किया कंटिन्यूअस सच दैट एफ ऑफ टी स्क्वायर दिस। अगेन अप्लाई कर लो यहाँ पे लिबनिट्ज इंटीग्रल लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी, हाँ, इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वेट देखिए 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ डैश लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये तो सीधे आपको मिल जाएगा एफ, सीधे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे एफ। ठीक है, तो दिस इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ डैश इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ। ट्वाइस ऑफ एफ तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको एफ डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इट मीन्स एफ क्या मिल जाएगा आपको लेस देन, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इक्वल्स टू मैंने नहीं लगाना चाहिए मुझे, तो स्ट्रिक्टली है तो स्ट्रिक्टली ऐसे रखना है। तो एफ क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी है तो टी प्लस सम कांस्टेंट सी, टी प्लस सम कांस्टेंट सी। अभी देखिए यहाँ पे सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे बोला है कि फॉर ऑल टी लेस देन ऑन 0,1 पे। देखो एफ ऑफ टी इज लेस देन 1 प्लस टी के फॉर्म में है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी एज डिस्कार्ड इक्वल्स टू तो है ही नहीं, टी बाई हाफ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए ऐसे करेक्ट हो गया। बस सिंपली हमें अप्लाई कर दिया यहाँ पे लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल। ठीक है, तो देख रहे हो लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल का क्या कितना बेनिफिट हो रहा है। तो वो आईटीजेएम वाले स्टूडेंट्स बहुत उसको लाइटली ना ले, अच्छे से याद रख ले। तो आई डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए डिफरेंशियल फंक्शंस ऑन ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 इट इम्प्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा तो डायरेक्टली रिजल्ट है। एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी इट इम्प्लाइज एफ डैश इज स्टिल ग्रेटर देन 0, नो ऐसा तो नहीं है। ले लेते हैं इंटरवल ए टू बी, कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, देखो इंक्रीजिंग हो रहा है इस बिटवीन, बट एफ डैश ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं एफ डैश ऑफ ए इज 0 हो रहा है पर ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसे डिस्कार्ड हो गया। तो और इन सी ऑप्शन में क्या बोला है, इफ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम x naught belongs to AB, then there exists a delta such that f of x is greater than f of x naught for all x is lying between this। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो आसानी से यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू AB, देन एफ इज इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। तो देख लो, अगर मैं क्या करना है इस पॉइंट में, अगर मैं AB है, अगर मैं एक्स नॉट इस पर ग्रेटर देन 0 है, तो इन द नेबरहुड ऑफ क्या होगा, डेल्टा लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पॉइंट होगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा। तो इस पर तो इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे, बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इस पर तो नहीं बता सकते वहाँ पे, इसलिए इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट हम नहीं बोल सकते वहाँ पे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोला ना एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट अल्फा। तो अगर मैंने यही पॉइंट बनाया यहाँ पे ए टू बी, ये है मेरा एक्स नॉट और ये हो जाएगा अगला पॉइंट एक्स नॉट प्लस डेल्टा, डेल्टा डिस्टेंस, तो ये मेरा फंक्शन है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये चीज़ सी है पर डी नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए एंड सी। तो आई डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, इसका मैं इस वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ टी टी, तो क्या हो जाएगा टी रेस टू 4 टी क्यूब टी रेस टू 6 प्लस टी रेस टू 6 द होल अपॉन टी माइनस 0। तो क्या हो जाएगा टी रेस टू 7 अपॉन 2 ऑफ टी रेस टू 6 अपॉन टी विच इज सेम एज टी रेस टू 7 अपॉन 2 टी रेस टू 7, कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज हाफ, ऑप्शन इज करेक्ट। डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0 एग्जिस्ट करेगा, एट 0 0 पे एग्जिस्ट कर जाएगा, यस ए भी हो जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट है 0 0, यस ए भी होगा, क्योंकि इस वाले केस में क्या आएगा, फंक्शन हमारा आएगा h, 0, तो h जैसे पुट करेंगे y तो टर्म 0 है तो 0 हो जाएगा। इस वाले में क्या आएगा 0, h, तो 0, h करेंगे तभी हमारा हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 1/3 आएगा क्या, तो चेक कर लेते हैं 1/3 आता है क्या, टी टी बोला है ना, तो टी रेस टू 4 2 टी क्यूब इट मीन्स 8 टी क्यूब अपॉन टी रेस टू 6 प्लस 2 टी रेस टू 6 मतलब 64 टी रेस टू 6 अपॉन टी, जैसे ये क्या हो जाएगा 8 टी रेस टू 7 अपॉन 64 165 टी रेस टू 6 अपॉन टी, इट मीन्स 8 टी रेस टू 7 upon 65 t raised to 7, this becomes 8 upon 65, but here is given as 1/3, its option D is correct। तो correct option is A B C। ये अभी 2023 में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। तो एडिशन करते अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। फंक्शन डिफाइन किया है, देन पूछा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मैं अभी बताया था कि जब भी प्रॉब्लम बोले एक्स की पावर ऑफ एन इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर ऑफ एन, तो सिंपली कंटिन्यूस के लिए क्या चाहिए, एम इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए दिस टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर है, तो ये टर्म्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, पर इसका पावर क्या है 2 है, तो इंटू कॉस फंक्शन, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो फंक्शन पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। तब बोला कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इक्वल्स टू, तो एक भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0। रिजल्ट बेस पे ही सारा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 0, क्योंकि ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है
कंटिन्यूस है, ठीक है। नहीं तो आप बाई डिफरेंस अप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट हमें रिजल्ट से आता है तो हम रिजल्ट के बेस पे हम इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने सारा कवर कर दिया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नेट सॉरी आईटी एग्जाम एंड गेट। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नया टॉपिक लेके, ठीक है। अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके जो भी चीज़ें लग रहा है कि नहीं कुछ छूट रहा है उसमें कमेंट कर बॉक्स में जरूर डिस्कस करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।